पिछले 10 सालों में एयर पोल्यूशन इस हद तक बढ़ चुका है कि इट इज़ बिकम द मेन कॉज ऑफ मोर देन हाफ हेल्थ इश्यूज इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट, दिल्ली के 2 मिलियन बच्चों में से 50% बच्चे ऐसे हैं हु हैव फेस एबनॉर्मेलिटीज इन देयर लंग फंक्शंस। खराब पोल्यूशन की वजह से ना सिर्फ बड़ों को, बच्चों तक को अस्थमा होना आज के टाइम में बहुत कॉमन बात है। किसी भी जगह की, चाहे वो कोई स्टेट हो या कोई देश हो, एयर की क्वालिटी को चेक करने के लिए एक स्केल होता है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से शुरू होकर 500 तक जाता है। 0 से 50 क्वालिटी की हवा को सबसे अच्छा माना जाता है। 51 to 100 कंसीडर एज मॉडरेट। 101 to 200 पुअर क्वालिटी आ जाती है। 201 to 300 अनहेल्दी क्वालिटी में आता है। 301 to 400 सर्वर क्वालिटी एंड 401 to 500 इज हैजार्डस। तो देखा जाए तो 0 से लेके 100 के बीच में अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आता है शहर का, तो वो ठीक है। जैसे जैसे 100 से ज़्यादा ये इंडेक्स इंक्रीज होता जाता है, हवा की क्वालिटी उतनी ही कम होती जाती है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं 8 नवंबर शाम को 5:05 का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ शहरों का, जिसमें दिल्ली का हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स तो 350 भी पार कर चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं पुणे का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी करीब 250 है। इसी तरह से कोलकाता, चेन्नई, सिर्फ बेंगलोर को छोड़ के बाकी सबका एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं 100 के पार हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि हवा की जो गुणवत्ता है, हवा की जो क्वालिटी है इन शहरों में किस हद तक कम हो गई है। और ये तो सिर्फ एक ही दिन का है। अगर आप रेगुलरली रोज़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स इनका चेक करें टाइम टू टाइम, तो आप देखेंगे कि दिल्ली की हवा अब और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 2019 में करीब 1.67 मिलियन जितनी भी डेथ्स हुई हैं ड्यू टू डायबिटीज़, लंग कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम और भी कई सारे क्रॉनिकल डिजीज़ जो भी हुए हैं, इन सब का कारण सिर्फ बैड एयर क्वालिटी रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हवा ख़राब होने की वजह से डेथ कितनी ज़्यादा हुई हैं 2019 में, 1.67 मिलियन। ये बहुत बड़ा नंबर है। PM स्टैंड फॉर पर्टिकुलर मैटर्स। इसका मतलब हवा में मौजूद सॉलिड और लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है। ये जितना ज़्यादा PM स्केल छोटा होगा, ये उतना ही ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होगा। इसका मिनिमम स्केल 2.5 है, इसीलिए इसे PM 2.5 कहा गया है। अब ये हवा के इतने छोटे छोटे कण हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, इवन हम महसूस भी नहीं कर सकते। और ये कण जो है ये इजीली हमारी सांस के जरिए हमारे लंग्स के अंदर तक, क्या हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं, जिस वजह से हमारी हेल्थ खराब से भी ज़्यादा खराब हो सकती है। इट बिकम वर्स्ट। हमारे बाल की एवरेज मोटाई 70 माइक्रोमीटर्स होती है और PM 2.5 का मतलब ये है कि इसमें जो कण हैं उनकी मोटाई 2.5 माइक्रोमीटर्स है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं एक तरीके से कि ये कितने बारीक हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। पोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा ये उतने ज़्यादा होंगे। इस साल कोविड-19 ने ना सिर्फ इंडिया को, पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। और ऊपर से अगर कोविड-19 के साथ ये पोल्यूशन अगर मिक्स हो जाए, मतलब इस सिचुएशन में अगर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है सबकी हेल्थ के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के श्रीनाथ रेड्डी जी का भी यही कहना है कि कोविड-19 एंड एयर पोल्यूशन आर द डेंजरस कॉम्बिनेशन। एयर पोल्यूशन ना सिर्फ हमारे लंग्स को बल्कि हमारे अदर बॉडी टिश्यूज़ को भी बहुत ही डैमेज करता है, जिस वजह से इन्फेक्शंस के अगेन लड़ने वाली हमारी क्षमता जो है, हमारी एबिलिटी जो है वो कमज़ोर होने लग जाती है और इससे इन्फेक्शन के बढ़ने का खतरा और ज़्यादा हो जाता है। इसी साल सितंबर में हुई एक स्टडी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ये पता किया है कि सिर्फ 1 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर PM 2.5 इंक्रीज होने से कोविड-19 से होने वाली डेथ्स में 8% तक का इजाफा हुआ है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि पोल्यूशन लेवल में सिर्फ एक माइनर सा इंक्रीमेंट जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा कर सकता है। पोल्यूशन बढ़ने के बेसिक रीजंस तो हम सब जानते हैं,
जैसे गाड़ियों से या बाइक से निकला हुआ धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला बहुत सारा धुआं। पर खास अक्टूबर के मंथ में पोल्यूशन का लेवल दिल्ली और नॉर्थ गंगेटिक प्लेन्स, ये वो जगह हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं, इनमें पोल्यूशन का लेवल अक्टूबर के टाइम कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीज होने के पीछे मेन दो कारण हैं। पहला कारण है विड्रॉल ऑफ मॉनसून। अक्टूबर का महीना हमारे देश में मॉनसून के वापस जाने का टाइम होता है। इस टाइम जो हवाएं हैं वो वेस्ट की तरफ से हमारी तरफ आती हैं, जिन्हें वेस्टर्ली विंड्स कहा जाता है, और ये राजस्थान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से गुजरती हुई आती हैं, जो आते टाइम अपने साथ बहुत सारा डस्ट लेकर आती है, जिस वजह से अक्टूबर के टाइम में दिल्ली की हवा की विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है। दूसरा कारण है फार्म फायर। ये ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और यूपी में देखी जा सकती है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, खासकर पंजाब और हरियाणा में। फार्म फायर की वजह से जो भी धुआं है वो पंजाब, हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाता है, जो अपने साथ में फार्म फायर से होने वाला जानलेवा स्मोक अपने साथ दिल्ली लेकर चला जाता है, जिस वजह से दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है, दिल्ली का जो पोल्यूशन का लेवल है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एक तो वेस्टर्ली विंड्स की वजह से राजस्थान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। दूसरी, पंजाब और हरियाणा से स्मोक बहुत ज़्यादा जाता है, जिस वजह से वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। नवंबर के बिगिनिंग तक पंजाब में करीब 30,000 फार्म फायर केसेस जो हैं वो पाए गए हैं, और अक्टूबर 15 तक हरियाणा में करीब 1800 से ज़्यादा एक्टिव फायर लोकेशन ट्रेस की गई है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा। 3 नवंबर 2020 का आप पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी देख सकते हैं, जो करीब 255 ऑन एन एवरेज था। और ये जितने भी स्टेट्स हैं आप देख रहे हैं पंजाब के, किसी का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स हम ये नहीं कह सकते हैं कि दैट वाज सेटिस्फैक्ट्री। हर एक स्टेट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ना ही सिर्फ दिल्ली, पंजाब में भी एयर क्वालिटी कितनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अब रातों रात तो सरकार एयर क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर सकती, पर कुछ स्टेट्स ने अपने लेवल पे कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि आने वाले टाइम में एयर क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब ना होए। जैसे लोकल लेवल पे बात करें तो दिल्ली में पटाखे जलाने पर बिल्कुल बैन लगा दिया गया है नवंबर के एंड तक। कि वेस्ट बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, उड़ीसा, इन सभी ने दिल्ली की तरह पटाखे जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, ताकि हवा का जो स्तर है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। इसके अलावा दूसरा स्टेप जो सरकार ने उठाया है वो है फाइन ऑन फार्म फायर। आग जलाते अगर कोई फार्मर पकड़ा जाता है, या अगर कोई किसान खेतों में आग जला रहा है, उसकी कंप्लेन होती है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा पेनल्टी रखा गया है, जो हर साल सरकार रखती है, पर इसका काफ़ी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में सरकार को किसानों की इस प्रॉब्लम के लिए कोई अल्टरनेट सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि कुछ बड़े किसान तो ऐसे हैं जो आग नहीं जलाते, वो जो जितना भी फार्म वेस्ट होता है उसको प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ज़मीन में मिला देते हैं, पर वो प्रोसेस जो है थोड़ा कॉस्टली होता है कुछ किसानों के लिए, जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मजबूरन उनको इसे जलाना पड़ता है, आग लगानी पड़ती है। तो सरकार को ज़रूरत है कि उनको कुछ सस्ता एक अल्टरनेट दे, ताकि फार्म फायर्स जो है कम हो सके। एयर पोल्यूशन आज के टाइम में सिर्फ किसी एक स्टेट, किसी एक देश का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है पूरे वर्ल्ड का। सबसे बड़ी आज के टाइम में जो प्रॉब्लम है वो है एयर पोल्यूशन की, और ज़रूरत है कि इसे ना ही सिर्फ एक स्टेट लेवल पे सिर्फ रोका जाए या सिर्फ एक कंट्री के लेवल पे रोका जाए। ज़रूरत है सारी की सारी दुनिया के जितने भी देश हैं वो मिलकर इसको रोकने के लिए आगे बढ़ें, इनिशिएटिव्स लें, कुछ ठोस कदम उठाएं, ताकि आने वाले टाइम में हवा का स्तर इतना ख़राब ना हो जाए कि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है उसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। तो हमें ज़रूरत है इसके लिए सीरियस होने का। जैसे कि स्वीडन की ग्रेटा थनबर्ग, जो अब तक की शायद सबसे यंगेस्ट और लाउडेस्ट क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, तो ज़रूरत है हर एक देश को ग्रेटा की तरह इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के मैटर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होने की और एक्टिव होने की।